उदयगिरी केव्स। उदयगिरी केव्स याद रखना दोस्तों कहां पर है, तो सबसे पहले याद रखना है कि ये है कहां पर, विदिशा में। पहली बात तो उदयगिरी केव्स कोई आपसे पूछता है तो कहां पर याद रखना, विदिशा में। कितनी केव्स हैं, तो टोटल है 20 केव्स। और ये कई बार पूछा गया है कि इसे किसने डिस्कवर्ड किया था, तो याद रखना उदयगिरी केव्स वर डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर कनिंघम इन 1870। अलेक्जेंडर कनिंघम, जिन्हें हम इंडियन आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का फादर कहते हैं, उन्हीं के द्वारा इसे खोजा गया था। उसके साथ साथ इसकी खासियत क्या है, तो याद रखना दीज केव्स आर रिलेटेड विद दी वैष्णविज्म, जैनिज्म, और उसके साथ साथ हमें यहाँ पर शिव शक्ति के भी स्कल्पचर्स देखने को मिलते हैं। ये जो सामने आप देख रहे हो एक खास स्कल्पचर जो है दोस्तों, ये है वाराह भगवान का। एंशिएंट हिस्ट्री में सबसे ज्यादा जिस भगवान की पूजा करते थे दोस्तों, वो वाराह अवतार होते थे। वाराह अवतार से रिलेटेड ये स्कल्पचर है जो हमको 5वीं गुफा में देखने को मिली। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ये याद रखना इस केव्स का रिलेशन किस डायनेस्टी से। तो पहला इसका रिलेशन है गुप्त डायनेस्टी से। दूसरा आगे चलकर के इसका रिलेशन होता है परमार डायनेस्टी से। तो 2 डायनेस्टी से रिलेशन है। दूसरा खासियत क्या है, टोटल गुफाएं कितनी, तो याद रखना टोटल केव्स है 20। तो 20 केव्स हैं, और इसके साथ साथ ये सभी गुफाएं किसी के समय डेवलप हुई थी, तो गुप्त एम्पायर के राजा विक्रमादित्य के समय। पहली गुफा रामगुप्त ने बनवाई और 20वीं गुफा बनवाई है कुमारगुप्त ने। एक और हमारे एग्जामिनेशन के लिए खास चीज यह है कि इसका पहले नाम नीचे गिरी हुआ करता था, और परमार डायनेस्टी के रूलर उदयादित्य ने इसका नाम उदयगिरी किया, जिसका नाम होता है या उसका फुल फॉर्म होता है, जिसे हम अच्छे से जाने तो उसे उदयगिरी माउंटेन कहते हैं।